पृष्ठ नंबर 331, गद्य नंबर 820। नाग्न परिचय जय, नग्नता रूप परिचय को जीतना। जात रूप वन निष्कलंक, जात रूप धारणम अशक्य प्रार्थनीयम, याचन रक्षण हिंसनादि दोष विनिर्मुक्तम, निष्परिग्रहत्वात् निर्वाण प्राप्तिम प्रत्येकम साधनम अनन्यवाधनम, नागन्यम बिभ्रतो मनोविक्रिया विलुप्ति विरहात, स्त्री रूपाणी अत्यंत असुचि कुणप रूपेण भाव्यतः, रात्रि इंद्रवम रात्रि रात्रिंदवम ब्रह्मचर्यम अखंडम अतिष्ठित मानस्य अचील व्रत धारणम अनवद्यम अवगंतव्यम। कहते हैं जात रूपवत, जात रूप मतलब यथा जात, जैसा जन्म, जात मतलब उत्पत्ति, जैसा जन्म के समय बालक का स्वरूप है वैसे स्वरूप के समान जो निष्कलंक जात रूप धारणम, जो निष्कलंक जात रूप को धारण करने रूप है, जिनका अशक्यम अप्रार्थनीयम, जिनका याचना करने से प्राप्त होना अशक्य है, जो याचना रक्षण हिंसादि दोष निर्विमुक्तम, जो याचना अर्थात मांगना, रक्षण रक्षा करना और हिंसादिक दोषों से रहते हैं, जो निष्परिग्रहत्वम निर्वाण प्राप्तिम प्रत्येकम साधनम अनन्यवादनम, जो निष्परिग्रहता रूप होने से निर्वाण प्राप्ति का एक अनन्य साधन है, और जो दिन रात अखंड ब्रह्मचर्य को धारण करता है उसके निर्दोष अचीलकत्व व्रत धारण जानना चाहिए। अब एक एक शब्द को महत्वपूर्ण ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रश्न को पूछ लेते हैं कि मुनि महाराज नग्न क्यों हैं। तो पहला प्रश्न का उत्तर क्या उत्तर दिया, यथा जात रूपवत निष्कलंकम, उन्होंने बालक की समान मुद्रा को धारण कर दिया है, जैसे बालक को किसी में भी कोई राग द्वेष मोह विषय वासना का कोई भाव नहीं है, ऐसे ही उन वीतराग पवित्र श्रवणों में किसी के प्रति भी कोई भी वासना संबंधी विकार अंतरंग में व्याप्त नहीं है, इसीलिए वे बालक के समान बाहर और अंदर दोनों से नग्न हो गए हैं। जिसके अंदर किंचित मात्र भी वासना शेष है वह अपने वस्त्रों का त्याग सर्वसाधारण के बीच नहीं कर सकता। इसलिए नग्नता अश्लीलता नहीं हो सकती। नग्नता जो वीतराग दिगंबर मुद्राधारियों ने धारण की है वह महान साधना और महान संयम कंट्रोल है कि ऐसी अवस्था या ऐसी स्थिति संसार का अन्य कोई धारण नहीं कर सकता। एक प्रकार से नग्नता था वस्त्रों का त्याग तो दुनिया कर सकती है, लेकिन कहां, कमरे के अंदर खुले में वह सबके साधारण के बीच में करके धारण कर पाना किसी के बस की बात नहीं। जब भी कोई इस विषय में प्रश्न पूछे उससे आप यही कहें कि सर्वसाधारण में 10 मिनट 5 मिनट तो बहुत दूर की बात, कुछ सेकंड के लिए भी वह नग्नता धारण करके दिखाए तो उसको माना जाए कि उसके अंदर निर्विकारत्वपना है। होता ही नहीं है साधारण संसारी के पीछे। इसलिए वे निर्ग्रंथ मुद्राधारी जो बिना वस्त्रों के हैं वे दिगंबर हैं
उन्होंने संपूर्ण दिशाओं को अपना अंबर बना लिया है, इसलिए उन्हें किसी वस्त्र की आवश्यकता नहीं है। वे उन सब वस्त्रों से रहते हैं और निष्कलंक जात रूप को धारण करने वाले हैं। उसमें कोई विकार नहीं, कोई कलंक नहीं, कोई विषय वासना नहीं। उनके मन में चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, नपुंसक हो, पशु हो, सबके प्रति एक सी भावना व्याप्त हो गई है। इसलिए वे सबके बीच में धर्मी, अधर्मी, कुधर्मी, विधर्मी, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, स्त्री, पुरुष, सर्व सामान्य के बीच में निर्ग्रंथ मुद्रा धारण किए हुए हैं, वीतराग मुद्रा धारण किए हुए हैं, वस्त्रों से पूर्ण रहते हैं, आडंबरों से पूर्ण रहते हैं। और क्या क्या लक्षण बनाए? जिसका याचना करने से प्राप्त होना अशक्य है। अब मानो उन्हें वस्त्र की आवश्यकता है, वस्त्र कहां से आएगा? तो याचना से वस्त्र मिलेगा। याचना वो कर नहीं सकते। अब मानो कोई वस्त्र भेंट कर दे तो क्या होगा? उस वस्त्र को धोना, उसको साफ करना, उसको प्रेस कराना, ये सब कौन करेगा? इसके लिए याचना करनी पड़ेगी, इसलिए भी नहीं कर सकते। उन वस्त्रों को धोना, धुलवाना, धोने की बात करना, ये सब आरंभ होगा, इसलिए भी आरंभ नहीं करते, इसलिए उसे नहीं रखते। फिर जब वह पुराना होगा तो नए का विकल्प होगा, नहीं कोई देगा तो बुरा लगेगा, और यदि किसी से मांगेंगे तो अयाचना वृत्ति में दोष लगेगा, इसलिए वस्त्र को लेंगे ही नहीं। यदि वस्त्र है और मानो एक वस्त्र शरीर पर धारण कर लिया, एक वस्त्र छोड़कर वो चले गए, और वस्त्र वहां रखा हुआ था, मानो कोई चोरी करके ले गया, कोई बंदर आदि जीव आया और फाड़ कर चला गया, फिर क्या होगा? मन में क्रोध आदि कषायों की उत्पत्ति होगी। इसलिए वे संपूर्ण पापों का त्याग करने वाले वीतराग निर्गंत दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले होते हैं, क्योंकि उन्होंने मात्र एक लक्ष्य बनाया है। वो लक्ष्य है मोक्ष, और उसका साधन है निष्परिग्रहिता, अचीलकत्व। ये अनन्य साधन है मोक्ष का, इसके बिना मुक्ति नहीं होती। इसलिए भगवान कुंद देव ने कहा, न गो विमोक्षम गो नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। वो भी साधु ऐसे पवित्र हैं कि वे दिन रात अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, इसलिए उनके स्वप्न में भी विकार उत्पन्न होने का कोई प्रश्न नहीं आता। इसलिए वे सर्व समाज, सर्व साधारण के बीच, जन सामान्य के बीच आहार, चलना फिरना, जाना, वंदना, सारी क्रियाएं करते, उनके कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। इसी पवित्र निर्विकार मुद्रा प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमोचिनाय देवादिदेवाय मुनीश्वराय। अद्भुत है वे मुनिराज जो इस प्रकार की निर्गंत मुद्रा को धारण करते। पंक्तियां देखते। अंतर विषय वासना वर्ते, बाहर लोक लाज भय भारी, याते परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके दीन संसारी। ऐसी दुर्धर नगन परिसय, जीते साधु शील व्रत धारी, निर्विकार बालक बत निर्भय, तिनके चरणन धोक हमारी, तिनके चरणन धोक हमारी। क्या कह रहे? अंतर विषय वासना वर्ते, अंतरंग में विकार परिणाम भरे हैं, और बाहर लोक लाज भारी, और बाहर में लोक की लज्जा भरी हुई है। याते इसीलिए परम दिगंबर मुद्रा, धर ना सके दीन संसारी। ये तो क्षत्रियों का मार्ग है, जो हृदय से क्षत्रत्व को धारण किए हुए है,
जो महान बलशाली हैं, महापुरुष हैं, वे इस प्रकार की मुद्रा धारण कर सकते हैं कि साधारण आदमी के अंतरंग में वासना होती है और बाहर में लज्जा होती है। उन्होंने लज्जा को जीत लिया है और वासना को मार दिया है, इसलिए वे परम वीतराग मुद्राधारी निर्ग्रंथ हो गए हैं। ऐसी दुर्धर जिसे कोई धारण नहीं कर सकता, जिसे धारण करना बहुत कठिन है, इसी पवित्र मुद्रा को वीतराग निर्गंत श्रवण धारण करते हैं। जीत जीते साधु शील व्रतधारी, वे अपने शील के बल पर महान शक्ति को उत्पन्न करते हैं। निर्विकार, पूर्णतया विकारों से जो रहित हो गए, बालक वत, एक छोटे से बच्चे के समान, निर्भय, कोई भय नहीं जिनको, तिनके चरणन धोक हमारी, उनके चरणों में हम बारंबार नमस्कार करते हैं और अपने को धन्य धन्य मानते। पूज्य आचार्य देव 1975 में फिरोजाबाद में विराजमान थे। वे सर्वसामान्य से आया करते थे, जाया करते थे। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और वह अपने साथ एक हरे कलर का कपड़ा लाया और उसने महाराज को वह कपड़ा भेंट किया। भेंट करते हुए वो बोला, महाराज, स्वामी जी, आप रोज हमारी गली से निकलते हैं, हमको बिल्कुल ठीक नहीं लगता। हम चाहते हैं आप एक कपड़ा अपने शरीर पर ढक लें, कुछ नहीं तो कम से कम उतना हिस्सा जो पुरुष चिन्ह है उतने स्थान पर आप कोई वस्त्र आदि लगा लें। इसके लिए हम आपको ये 2 मीटर का कपड़ा लाए हैं। और उसने वो कपड़ा भेंट किया। आचार्य भगवंत तो आचार्य भगवंत हैं। आचार्य भगवंत बोले, देखो, इतने बड़े कपड़े की आवश्यकता नहीं है, ये काम तो मात्र इतने से कपड़े में हो जाएगा। आप ऐसा करो, इतना सा कपड़ा लो और अपनी आंखों पर लगा लो। क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा, आप इतना सा कपड़ा लो और अपनी आंखों पर यूं लगा लो, बस काम हो जाएगा। अरे जिनके मन में विकार है, जिनके मन में वासना है, जिनको संसार में लोक भय है, लज्जा आती है, वे निरंत मुद्रा को देखकर विकार भरे। अरे जो स्वयं निर्विकारी हैं, वीतराग परम मुद्रा के धारी हैं, उनको देखकर तो परम वैराग्य आता है। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, ये नगन स्वरूप तुम्हारा है। कैसा है ये नग्न स्वरूप? जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्श कराने वाला है। अरे भगवान, आपकी ये पवित्र मुद्रा तो संसार की वास्तविकता दिखलाने वाली है कि हे प्राणी, हे चेतनात्मा, प्रत्येक जीव इस संसार में इस ही मुद्रा में आया है और इस ही मुद्रा में जाएगा। यहाँ कुछ भी किसी का नहीं है। जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्श कराने वाला है। ऐसी है ये पवित्र वीतराग मुद्रा। इसलिए ऐसी पवित्र मुद्रा को बार बार इन आंखों से देखने का सौभाग्य मिल रहा है। स्वयं को धन्य धन्य महसूस करते हुए उन वीतराग परम निर्गंत दिगंबर श्रमणों के पवित्र चरणों की धूल सदा अपने मस्तक पर लगाते रहें और भावना भाते रहें कि जो सच्चा स्वरूप आपकी इस पवित्र मुद्रा ने हमको दिखलाया है, यह पवित्र मुद्रा हमें अंतिम समय जरूर प्राप्त हो और हम इस संसार समुद्र से जब पार हो तब ऐसी पवित्र मुद्रा धारण करके इस देह का विसर्जन कर और शीघ्र ही पुनः इस पवित्र मुद्रा को धारण कर इस संसार का अंत कर सिद्ध शिलाओं में अनंत सिद्धों के सागर में लीन हो जाए। ऐसी पवित्र वीतराग मुद्राधारी समस्त श्रवणों को अनंतों बार नमस्कार हो। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन।
वीतराग श्रवण संस्कृति जयवंतो।